बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी की अलग अलग मंजिलें हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबस नन्हा सा बच्चा होता है और माँ बाप के रहम और करम पर होता है। फिर वो रेंगने लगता है, फिर पाँव पर खड़ा हो जाता है, फिर चलने लगता है और बोलने लगता है। लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापे का सफ़र शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र में इजाफे के साथ अल्लाह पाक उसके साथ क्या मामला फरमाता है, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अक्लमंद हजरात उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसके कान पर बाल आ जाए। यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है, और इसके अलावा ज़िंदगी और रिज्क में बरकत के लिए कुछ अमल भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये हदीस सुन लीजिए कि ज़िंदगी के अलग अलग मंजिल में अल्लाह पाक बंदे के साथ क्या क्या मामला फरमाता है। मसनद अहमद और मसनद अबू याला में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके बाप या माँ बाप के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना माँ बाप की। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करे और कुव्वत बाहम पहुँचाए। जब इस्लाम की हालत में वो 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देता है। जब 60 साल का पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे देता है। जब वो 70 साल को पहुँच जाता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखता है और सय्यात को माफ़ फरमा देता है। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके अपने घर वालों के मामले में शिफाअत करने का हक देता है। इसकी शिफाअत कबूल फरमाता है और उसका लक़ब अमीन अल्लाह और अमीरुल्लाह फिल अर्द यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र में पहुंचकर अक्सर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजरती है। अर्ज़ले उम्र को पहुंच जाता है तो उसके सारे वो नेक अमल नामाए अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। प्यारे भाइयों, इस हदीस में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहम करम की जिक्र है। इसी की पेश नज़र किसी बुजुर्ग का कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी, यानी अल्लाह उस पर अपने रहम करम से रिज्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि बंदा अपने रिज्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिज्क में बरकत का बाइस है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अमाल आपको बताता हूँ। ये अमाल ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत हासिल होगी। मेरे भाइयों, पहला अमल ये है तौबा इस्तग़फ़ार। कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क़ में बरकत और दौलत में फारवानी का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है, मैंने यानी अपने कौम से कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरमानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहर जारी करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10-11। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाता है, और उसे ऐसे रास्ते से रिज़्क़ अता फरमाता है जिसका उसके वहम गुमान में गुजर तक नहीं होता। बरिवायत अबू दाऊद। मेरे भाइयों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह के अमाल पर अमल और शरीयत की मना की गई चीज़ों से बचने का नाम है तकवा। उन कामों में से एक है जिनसे रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देगा और उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा
जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। सूरह तल्लाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमानों जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुठलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पदास में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि बरकत का मतलब दौलत का बढ़ना नहीं बल्कि काफ़ी होना है, यानी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। बहुत से लोगों के पास अधिक पैसे होने के बाद भी कम होने का रोना रोते हैं, और बहुत से लोग जो दरमियानी दर्जे के होते हैं यानी मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत ही इत्मीनान और सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। यह फ़र्क सिर्फ बरकत की वजह से है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत में लगे रहो, मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तुम्हारे मोहताजगी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरतों मशागिर से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजगी का दरवाज़ा बंद नहीं करूंगा। बरिवायत इब्ने माजा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी बरकत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी गरीबी से डराता है और बेहयाई कामों का शौक दिलाता है, मगर अल्लाह अपनी तरफ से मगफिरत और फजल यानी रिज्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी ताकत वाला और बड़ा इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। बरिवायत इब्ने माजा। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक यानी सिला रहमी भी बरकत का वजह है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे रिज्क ज्यादा और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बरिवायत सही बुखारी। और हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र और रिज्क ज्यादा और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक सिला रहमी करना चाहिए। बरिवायत मसनद अहमद। याद रहे कि सिला रहमी का जामे मफहूम ये है कि गुंजाइश के मुताबिक रिश्तेदारों के साथ खैर खाही और भलाई का मामला किया जाए और झगड़ा फसाद से उन्हें महफूज रखा जाए। इसके अलावा कमजोरों के साथ हुस्न सुलूक भी बरकत का वजह है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों को उनकी कमजोरियों की वजह से रिस्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हजरत मसअब बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि साद ने उन्हें देखा कि दूसरे लोगों पर फजीलत हासिल है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमजोरों के जरिए ही तुम्हें रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बरिवायत बुखारी शरीफ। और हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी रजा अपने कमजोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमजोरों की वजह से रिज्क मिलती है और तुम्हारी मदद की जाती है। बरिवायत मसनद अहमद। मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल राहे इल्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।